जिसा है, खर्ची पर्ची की बात करते हैं। कम से कम पहले तो मेरे को पता नहीं, लेकिन 2 साल से तो मेरे पास कार्यभार है पंचायत का। खर्ची पर्ची का माने सारा हिसाब का बेरा है। बिना खर्ची सिस्टम ही कौन चले जी, बिना खर्ची तो कुछ ही कौन चले। अरे इनकी खर्ची पर्ची तो इतनी जबरदस्त है कि आप पूछो ना। और फिर एक बात और पूछनी, शुरू किसने करी थी भाई? चलो आरोप लगाते हैं, लेकिन ये तो बात पूछने वाली है नहीं कि शुरू किसने करी थी। ये साथ वाले साथी तो थे, इन्होंने तो पर्ची खर्ची शुरू करी थी। तो भाइयों बहुत धीरज के साथ, संयम के साथ लड़ना है। जैसे राजेश कह रहा था ना, अपने को घबराने की जरूरत है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। मतलब अति आत्मविश्वास है ना, वो नुकसान कर देता है। ये नहीं है कि हम तो जीत के घर बैठ के ना, एक एक आदमी को, अपने एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वोटर को संभालना है। और मेन बात तो यह है, मोरियो बुला दो आगे, मोरियो बुलाना जरूरी है। भाई ने एहसास हो जा कि मैं थाने 78 वोट देके भेजा थे, मगर करके गिरे हो। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात कौन करूं, फिर गाँव में आऊंगा, फिर भी बात करांगा। लेकिन थारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जिम्मेदारी, अपने को एक एक कार्यकर्ता बलवान समझे। अकेला बलवान का चुनाव नहीं है, आप सबका चुनाव है। जब भी जरूरत हो, आपको कार्यालय से कोई दिशा निर्देश आए, आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करना है। और हर कार्यकर्ता का यह फर्ज है, और गांव के अपने 2-4 वोटर भी साथ लाए, यहाँ दफ्तर में भी मिलवाए और रोजाना रिपोर्ट करें कि हमारे गांव की स्थिति ये क्या है। और जब से भी हल्के का टूर बनेगा या ब्लॉक का टूर बनेगा, तो आपको दिशा निर्देश होगा। 2-3 दिन से चलो हमारी प्रक्रिया तो शुरू होगी, लेकिन हमारी ढीली थी। आज से हम खींचे हुए गए। बलवान जी गाड़ी घोड़े अब जबरदस्ती शुरू करते हो, मतलब जो प्रचार सचार है नहीं, दिन में एक बार गाड़ी, एक बार नहीं 5 बार जानी चाहिए एक गांव में, तब इन्हें बेरा लगेगा कि मतलब कांग्रेस क्या चीज है, बलवान क्या चीज है। टिकट टाकट का मामला दिशा है, मैं भी मांगू, मिला थोड़ी है सारा में। मैं भी गया था 2 दिन दिल्ली, किसी भाई ने लगा भी दी होगी, लेकिन ये तो देखो उनका काम है, ये हाईकमान का काम है। वो सर्वे भी देखते हैं, वो लोगों की राय भी जानते हैं, और वो हर चीज को देखते हैं भी कौन आदमी है जो ये टिकट निकाल सकता है, किसके पक्ष में लोगों की राय है। तो लोगों ने ये चुना और हाईकमान ने ये चुना कि अब की बार बलवान दौलतप्रिया। तो एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद साहब। मोरियो छोटा मोरी बजा दे, ठीक को नहीं, मोरियो तो फिर ही छोटो रह जाए। आदरणीय मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टियों का कार्यकर्ता साथियों को दिल की कर भाई इधर थोड़ा सा फेरू का प्लीज साथियों सभी से प्रार्थना। जगदीश जी थोड़ा लाओ नागन, जगदीश जी धन्यवाद साहब आ जाओ थे साथ को जी थोड़े ना हो, फिर बादरी बड़ी को नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। जहां तरफ देखोगे आदरणीय दौलतपुरिया जी की सपोर्टर है। अब हमारे बीच में आदरणीय श्री संजय जी हैं, सरपंच खाराखेड़ी से। मैं उनसे गुजारिश करूँ सरपंच साहब आप आए, उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को पुनः संबोधन दें। आदरणीय सरपंच खाराखेड़ी संजय जी आइए। नमस्कार जी सभी को, आए हुए सभी पिता तुल्य कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों और मंच पर उपस्थित हमारे भावे मंत्री जी बलवान सिंह दौलतपुरिया, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करता हूं कि अपने को बलवान सिंह दौलतपुरिया जी के हाथ मजबूत करने हैं और आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के निशान पर मोहर दबानी है और इनको विधानसभा में भेजने का काम करना है। ज्यादा समय न लेते हुए मंच पर बहुत से वक्ता बैठे हैं और मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब तन मन धन से इनका साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। आपने विस्तार से इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों से हमारे को बताया। हमारे बीच में अभी सैकड़ों की संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जत्था पहुंचा है
और सीपीएम या सीपीआई पार्टी का बहुत बड़ा एक चेहरा आदरणीय सीताराम येचुरी जी परसों हमारे से बीच में ले रहे, हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। अब मैं किसानों की हमेशा आवाज उठाने वाले और जब भी भट्टू बुलाकी को मैं खबर पर सुनो भाई सुनो रहा, जब वो भट्टू बुलाकी को किसानों से संबंधित तो खबर पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो सबसे पहले अगर प्रथम किसी का नाम आता है तो विष्णुदत्त शर्मा का आता है। मैं शर्मा जी से चाहूंगा यहाँ पहुंचे सभी किसान भाइयों को, सभी खेतिहर मजदूरों को, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाली 5 तारीख के लिए दौलतपुरिया जी के पक्ष में वोटों की अपील करें। जोरदार तालियों के साथ शर्मा जी, विष्णुदत्त जी। मंच पर हम नाम लेकर के तो नहीं बता पाएंगे, सभी सम्मानित सदस्य जो आए हुए हैं और पूरे विधानसभा हल्के के भट्टू इलाका से और फतेहाबाद इलाके का जितना भी है ना, फतेहाबाद इलाके से जो आए हुए साथी, फतेहाबाद विधानसभा से, तो हम भट्टू कला में पहुंचने पर उन सबका बड़ा हार्दिक दिल से ना स्वागत करते हैं। और जो भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया, जिनका हमने कम से कम 10-12 साथियों ने ये पूछा था पहले, क्या कामरेड एक बात बता दे तू, मैं कहा बता पूछो, क्या टिकट किसने मिलेगी? मैं कहा भट्टू में, फतेहाबाद में कांग्रेस की टिकट मिलेगी बलवान सिंह दौलतपुरिया ने। तो बोला सट्टा लगा जाके, मैं कहा सट्टा जीतना भी लगा देते, जीतने का भी बलवान सिंह दौलतपुरिया। ये मैं आपके सामने करने के लिए आया हूँ। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो हमारा गठबंधन हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ, वो जो भिवानी से है ना, हमारे साथी ओम प्रकाश चुनाव लड़ रहा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, हम आप सबको बलवान सिंह की जी लगा के मदद करेंगे। और कोई भिवानी में थारा रिश्तेदार हो, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि वो कैंडिडेट भी जीतेगा और तुम जिताओगे बलवान सिंह। ये दोनों विधानसभा में गूंजेंगे, सरकार भी बनाएंगे और गुंजे भी के अपने काम आएंगे। इसके लिए हम आए हैं। जब मोदी की सरकार पहला पड़ाव हम जीत गए, हमने सैदा को यहाँ से जिताया और ये मोदी की फेर कर लगाओगे, जो थारा काम है। एक एक कार्यकर्ता गांव में चले जाओ, आपने ये सिद्ध भी कर दिया कि हम 100 की 100 जीतेंगे। जिस प्रकार है ना दफ्तर का ये उद्घाटन में ये भीड़ आई हुई है, हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हर किसान सभा के साथी 10 साल से लगातार यहाँ लगे हुए हैं इस मोदी की जड़ ने खोदने, और या खुद की हरियाणा में भी इसकी जड़ ने जमा खोदे राम ने दिखाएंगे। इस बात के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक वोट के लिए एक एक हमारा कार्यकर्ता आपके साथ चुनाव में तालमेल करके और बिना तालमेल भी हम लगातार है ना, ये तो फिर टिकट के चक्कर में किसने मिलेगी, हमें का टिकट किसी ने मिलियो, मोदी ना हरावांगे, बीजेपी ना हरावांगे, कांग्रेस का कोई भी होगा उसने जितावांगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी यह सटेज या यूं सजी रहनी चाहिए। और आने वाले चुनाव में हम तो ये भी कहेंगे जवाब में लगातार रहोगे और यो दौलतपुरिया जीतेगा और यो हमारी बात ने नहीं मानी, यो तंबू फेर काट देगा इसके खिलाफ, या भी हम कहेंगे जवाब। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। कमाल कर दिया शर्मा जी। मैं तो सोचू था शर्मा जी केवल किसानों की आवाज थामते पर अपना पंडित जी भविष्यवाणी कर आखा भी देखा है भाई। पंडित जी को बेड़ा पाट गया था, या टिकट बलवान सिंह दौलतपुरिया लेके आओ, तो पंडित जी फुर्सत माँ का दिखाने के स्पेशल में आऊंगा तारकन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में युवा दिलों की धड़कन और जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाने की वजह से हजारों युवा साथी हमारे से जुड़े, और पिछले लगभग 2 महीने से जो अपने साथियों को लेके चल रहे हैं, हम तो भाई फिर भी थक जाते हैं, हार जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। विधायक जी हम बीच में घंटा 2 घंटा, मेरी अपील, मेरी रिक्वेस्ट अजीज अभिमन्यु दौलतपुरिया जी से, इनके लिए बोलने से पहले इतनी जोरदार तालियां मारते और प्रेस के माध्यम से लोगों को पता चल जाए कि एक होनहार युवा साथी के बीच में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में साथी लगेंगे और आने वाली 5 तारीख को दौलतपुरिया जी के पक्ष में हजारों वोटों से विधायक को जिताने का काम करें, ऐसी प्रार्थना।
और आदरणीय अभिमन्यु दौलतपुरी आए और अपने विचार रखें। अभिमन्यु दौलतपुरी जी। राम राम जी। सारों पहले तो थारे बेटे थारे भाई बलवान दौलतपुरिया जी कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलन पर थाने हार्दिक बधाई दी जी। और साथ ही साथ जनता की आवाज सुनने खातर जनता की मांग पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करूं कि वह थारी आवाज सुनी और थारी बात पर मोहर लगा के आपको प्रत्याशी बना के चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी भेजो। आ टिकट जी केवल बलवान दौलतपुरिया जी की कोनी, आ टिकट थारी सारा की है, क्योंकि जनता की डिमांड ही के गई अब की बार कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बलवान दौलतपुरिया जी टिकट देनी चाहिए, क्योंकि कोई एक कुशासन वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को हरा सके तो थारा आपका अपना बेटा, थारा आपका अपना भाई बलवान दौलतपुरिया जी है। और चुनाव जी ये सारा रण मिलकर लड़ना है, सारा साथी आज हुई हर गांव में, हर घर में, हर रिश्तेदारी में जाके अपना सागे जोड़ना है और कांग्रेस पार्टी बलवान दौलतपुरिया जी वोट देने की अपील करनी है। जिया की सरपंच साहब बतावा कि आगे होड़ा होड़ा सारा विरोधी इकट्ठा होएगा। पहला तो अपन दिलो प्रजंतों के विरोधी गुण है, अब की बार कई विरोधी तो होगा दिखेगा और कई हिस्सा होगा तो दिखेगा को नहीं। अब की बात सारा वो एक ही उद्देश्य है कि बलवान दौलतपुरिया किया हरावा और जनता ध्यान रखे कि वो चुनाव बलवान दौलतपुरिया कौन लड़े, फतेहाबाद की जनता लड़ेगी, ढेर सारा लड़ोगा। तो अन्य उद्देश्य केवल बलवान दौलतपुरिया लड़ो को नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उद्देश्य जिताना हो सके तो इन उद्देश्य का मतलब तो है कि ये फतेहाबाद की जनता हराना चाहे, हर किसान मजदूर व्यापारी हराना चाहे, हर युवा हराना चाहे, हर मेरी माता बहन ने हराना चाहे। तो साथियों कोई भी बात कहे, कोई भी भ्रामक प्रचार करे, कोई भी की भी कहे थाने, थारो उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना है, बलवान दौलतपुरिया को समर्थन करना है और भारतीय जनता पार्टी जज्बा आ रहा है तो बाकी तो कहता कि भाई यमुना पर अब की बार जनता ही करेगी यमुना पर। तो थारो मैं अपील करूं कि आपको एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देंगे, बलवान दौलतपुरिया जी के पक्ष में देंगे। भारतीय जनता पार्टी रफा दफा करो, क्योंकि थे बट्टू लोग का साथी को अच्छी तरह जानो। जब भाजपा की राजा जी विधायक जीत है, जब कोई काम जाओ तो जनता यही सुनना पड़े थे, वोट तो थे कौन दिया काम किया करूं, सुनना पड़े कौन सुनना पड़े जी। तो ए बात को भी रोड लिख दियो, इसो विधायक बना दियो कि जो थान जनता यहाँ ना पूछे के करो के कौन करो, थाने जनता यहाँ पूछे भाई चाह पानी पियो थारो काम बताओ। तो थाने सारा साथियन एक बार पुणे में अपील करूं कि सारा साथी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करियो और औरान भी निवेदन करियो कि कांग्रेस पार्टी के सामने मतदान करे। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचा, थारो बहुत बहुत धन्यवाद करूं जी। और एंगे बाद में आप ऑफिस को उद्घाटन करके डोर टू डोर जावांगा, तो सारा साथी सागे चालनो है जी। और मंडी में भी डोर टू डोर करांगा और थोड़ा बाजार भी करांगा, सारा अपील करांगा। तो सारा साथी साथ रहियो, थारो सारा को बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी की जिला कोऑर्डिनेटर, फतेहाबाद के ब्राह्मण समाज का प्रमुख चेहरा मेरी मुराद आदरणीय अरविंद शर्मा जी से वो भी आए। उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाली 5 तारीख को आदरणीय दौलतपुरिया जी के पक्ष में वोटों की अपील करें। आदरणीय शर्मा जी। आदरणीय आप सबके अपने व कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया व मंच पे बैठे हुए
कांग्रेस पार्टी व सीपीएम के सभी वरिष्ठ साथीगण इलाका भट्टू से आए हुए हर गांव से मौजूद साथियों, सबसे पहले तो आज ये कार्यालय के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आज आप इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट को आशीर्वाद देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए यहां इतनी भारी संख्या में आज पहले ही दिन इतने इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज प्रदेश के अंदर इस कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है। पूरे प्रदेश में बीजेपी तो पिछली बार कहती थी ना, हम 75 पार, झूठ बोल के वो वोट ले गए और 40 तक ही नहीं पहुंचे। 75 पार कैसे होता है, ये इस बार कांग्रेस वाले दिखाएंगे। 75 से भी फालतू सीटें आज आ रही हैं कांग्रेस की। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सरकार प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बन रही है और उसके अंदर ये हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है और इसका हमने मार्जिन बढ़ाना है। सबसे बड़ी जीत जो ऊपर की 4-5 लोगों की होनी है, उसके अंदर इनका नाम आना चाहिए, ताकि आने वाली सरकार के अंदर इनका प्रमुख, बड़े से बड़ा मंत्री पद इनको मिल सके। साथियों, मेरे से पूर्व सभी साथियों ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि किस तरह से 10 साल इस बीजेपी का कुशासन रहा। चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे बेरोजगारी की बात थी, चाहे वो पोर्टल था, तरह तरह से समाज का प्रत्येक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो परेशान ना हुआ हो, सड़कों पे ना उतरा हो, धरने प्रदर्शन ना किए हों। और आपकी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी इन 10 सालों में आगे रही। हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के साथीगण सब इसके अंदर आगे से आगे योगदान दिया, आपकी आवाज उठाने के लिए आए दिन धरने किए, प्रदर्शन किए। और जब मैं एक और याद कराना चाहता हूं, जब कोविड काल था, जब ये बीजेपी वाले अपने घरों में दुबक गए थे, ये अपने बड़े बड़े, ये जो अपने आप आज नेता कहते हैं, ये सारे घरों में दुबक गए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही पूरे प्रदेश में सड़कों पर निकली थी और पूरे शहरों में हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो सैनिटाइज की बात हो, चाहे वो गरीबों को खाने पीने की चीजें बांटने की बात हो, तरह तरह के कैंप लगा के, तरह तरह की हमने कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जाके हॉस्पिटलों के अंदर किट देने की बात हो, दवाइयां देने की बात हो, तरह तरह का जो भी उस वक्त हो सकता था, कांग्रेस पार्टी ने ये काम करने, विशेषकर पूरे शहर को, फतेहाबाद को सैनिटाइज किया गया उस वक्त। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने और बाकी सारे कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर सारे शहर को छिड़काव की सैनिटाइज किया, दवाइयों का छिड़काव किया। इस तरह ये हमारे लोग सड़कों पे काम किया, आप लोगों के बीच में काम किया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपसे फिर निवेदन करूंगा, आप लोगों ने सबसे पहले अपने बूथ को संभालना, अपने बूथ को मजबूत करना है, उससे आप लोगों की इज्जत बढ़ेगी। जो उस बूथ का वर्कर होगा, उस गांव का वर्कर होगा, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि तेरे गांव में क्या रहा। उसके बाद वो अपनी रिश्तेदारियों में जाना जानकारी है, वहां घूमे, वहां जाए। पहले अपने बूथ को हमें मजबूत करना है, गांव को मजबूत करना है, उसके बाद हल्के को मजबूत करना है। इस तरीके से हम लोगों ने काम करना है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हम किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हमारा ताल्लुक किसान समाज से है। और अपना भाई साल में 60 सावणी आया ग्रह है, तो आज सावणी लगभग 5 तारीख ने आन पक्के तैयार है। सारा मिलके जुल के आप बिल्कुल तैयार हैं। और इस प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष की 53,000 के आसपास की हार है। और मेरे में दिल में कसक है, एक हिंदी का, क्योंकि मैं टीचर भी, एक मुहावरा है भी, उम्र 55 की दिल 55 का। इस 53,000 वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे और विधायक जी को 55,000 से ऊपर जिताने का हम काम करेंगे भाई। वो कहते हैं ना,
जब हमको टारगेट लेते हैं, लक्ष्य लेते हैं, उसको मुकर्रर तौर पे अगर उसको नहीं निभाते तो लगता है कहीं कार्यकर्ताओं के पीस न रह जाए। इसलिए मैं आपके जोरदार तालियों के बीच में आपके हलके के भावी विधायक, आपकी हलके की आन बान शान छत्तीस समाज के आपके उभरते हुए नेता आदरणीय दौलतपुर जी से गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों के बीच में आए, उपस्थित कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन दें। आदरणीय श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरी। बहुत ही मान और सम्मान के योग मंच पे विराजमान जिला कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर भाई अरविंद शर्मा जी, सीपीआईएम के भाई विष्णु कामरेड जी, भिन्न भिन्न गांव के सरपंच साहिबान, चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह पे उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हरदिल अजीज प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजना है और उसी कार्यक्रम के तहत जो ये हमारा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, उसी के कड़ी के अंदर हम सभी साथी आज यहाँ पे इकट्ठे होके और इस जीत के अंदर इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए जो सभी साथी अपने गांव से चल के यहाँ पे इस यज्ञ में पहुंचे हैं, उन सभी साथियों के एक एक कदम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि ये विधानसभा चुनाव कोई आम विधानसभा चुनाव नहीं है। पीछे लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते थे तो एक को जिताना और एक को हराने की बात होती थी, लेकिन ये विधानसभा चुनाव हमारे आने वाली नस्ल और फसल को बचाने का चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। इसलिए लंबी सोच का परिचय देते हुए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दें और आपके भाई, आपके बेटे को भारी बहुमत से जिता के 5 अक्टूबर को एक एक कीमती वोट हाथ के सामने का बटन दबा के भारी बहुमत से जिता के हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें, क्योंकि ये चुनाव अगर इस बार कोई किंतु परंतु हो गई तो उसकी भरपाई असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगी। क्योंकि इन सांप्रदायिक ताकतों को आप भली भांति जानते हैं, पिछले 10 सालों में इन्होंने किस तरह से किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, दुकानदार को, छोटे व्यापारी को मारने का काम किया है। सिर्फ अडानी और अंबानी के हितार्थ इन लोगों ने नीतियां बनाने का काम किया है। इसलिए लंबी सोच का परिचय देते हुए, सारे भाईचारे को एकजुट रखते हुए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने कैंपेनिंग की थी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने अपना बूथ संभाला था और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने अपने गांव स्तर पे, वार्ड स्तर पे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो आपने फतवा दिया, उससे भी दुगने जोश खरोश के साथ ये विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग आपको करनी है। क्योंकि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये विधानसभा चुनाव आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से आज के भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है, और भी बहुत से दूसरे नेता जो नाप शराब बयानबाजी करके आम जनमानस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी साथियों से आपको सजग और सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आपने अच्छी तरह देखा है। ये लोग नकाब की तरह चेहरा बदल बदल के आपके सामने आएंगे, आपके अंदर भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम करेंगे, आपको गुमराह करने का काम करेंगे। सभी साथियों को लोकसभा चुनाव की तरह सजग और सावधान रहते हुए, इनके मुंह के ऊपर करारी चप्पत मारते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में फैसला दिया है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से वाकिफ है, फतेहाबाद के विधायक के कार्यकाल से वाकिफ है, और तो आप फतेहाबाद के विधायक ने जो आप 5 साल के अंदर आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे कोई दूसरे मामला हो, हर समय इन्होंने भेदभाव करने का काम किया। ना तो इन्होंने ब्लॉक समिति ठीक से चलने दी, ना इन्होंने जिला परिषद ठीक से चलने दी, और ना इन्होंने फतेहाबाद की नगर पालिका को ठीक से चलने दी। आज मैं अगर थोड़े शब्दों में कहूं तो फतेहाबाद की नगर परिषद का कार्यालय हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर शुदा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और हरियाणा सरकार ने जो इन लोगों को खुली छूट का
जो इन्होंने फतवा जारी कर रखा है, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी हमारे फतेहाबाद का विधायक है। कहने को तो भाजपा के लोग कहते हैं कि बिना पर्ची और खर्ची की सरकार है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम ने पर्ची खर्ची की जितनी धज्जियां उड़ाई शायद ही किसी ने उड़ाई होगी। इसके ड्राइवर ने खुद इसके पीए के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे से नौकरियों के मामले में पैसे लिए थे। वो ड्राइवर इसकी गाड़ी भी चलाता था और वो पीए इसकी गाड़ी में रहता था। तो इसका मतलब दूड़ाराम तो अपनी गाड़ी में भ्रष्टाचार को लेके घूमता था और बातें करता है बड़ी बड़ी। पिछले दिनों मुझे एक शादी में मिल गया था, बोले अब तो मैं भी कहना शुरू कर दियो कि बलवान मैं फोन सीधा उठाऊंगा, ते मेरे को सीधा फोन कर करो। मैं बोले ईब तो बेलिया वो टाइम टप गयो, ईब तो बीत पर बनाए फोन उठा लीजिए, फोन ही बाजे को नहीं। अब फिर बोले मैं विकास कार्य बहुत कराया है। मैं बोले तेने विकास को तो वी गई कौन मेरा विकास क्यों है। आपा भट्टू गौशाला में गया, जब तू बोले मैं 4 खाड़ा बना दिया 2 राह बना दिया, तू सोचा खाड़ा राह में विकास करना है, तू मेडिकल कॉलेज बनावार, कोई और बढ़िया चीज बनावार, या कोई जज्बायो काट डार, या कोई नई सड़क काट डार, तो आप सोचा तो विकास करो। लेकिन तो HRDF है तो मद है, AYC है, डी प्लान है, हम तो पीसा रूटीन में कोई सरकार हो आवे ही है। मैं कह तू 5 कोल 4 कोल का पीसा अगर तू तेरे लेवल पर ले है तो मैं बता 5 कोल 4 कोल का पीसा 5 साल में कौन जान पायो। सिर्फ भ्रष्टाचार क्यों कर फैलाऊं, आई बात सारिया लगे रहे हो, सुप्रास्यू लेगे DC तक सारा अफसरांगी जेब काटन में आपको ध्यान रखियो, विकास की तरफ कोई ध्यान को रखियो। चाहे कोई और दूसरी बात हो है, चाहे टापरा नौकरी लाने की बात हो है, और खावड़ाड़ा तुरे बहुत सा साथी बैठे बन बट्टू बेल वाड़ खातरे 4 बार हलवो खाना पड़े खावड़ाड़ा, बोले 1 बार हलवो खाओ, बोले फिर तारा उद्घाटन करूंगा। शेमू तो पहली मारे अपने और हलवे की बात फेर करे, फिर बेचारा खुआयो पसीने, लेकिन चालिया फेर ही कोनी। मैं तारे विश्वास दिलाऊं जो अपनो बट्टू ब्लॉक है वो सेम ही समस्याओं बड़ो ग्रस्त है, इन अगर आप समाधान नहीं करांगा तो आने वाले 20 साल में 25-30 गांव में पलायन करने पर मजबूत हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में एक प्लान है कि आप राम स्वरूप लेंगे और 2 ईयर तक जो रंगोई नाड़ो है इन RCC को पक्को बढ़ावागा। और जो ये ट्यूबवेल लगाए हैं ये आज के दिन सौर ऊर्जा पर है। सौर ऊर्जा ट्यूबवेल 7-8 घंटा चल सके, 24 घंटा कौन चल रहा है, और सर्दियों में तो 7-8 घंटा कौन चल रहा है। सरकार आने के बाद में ट्यूबवेल पर 24 घंटा बिजली सप्लाई देगा और D ग्रुप एक युवा साथी ने बड़ा रोजगार देगा ताकि वो बड़े 24 घंटा अपनी ड्यूटी दे और 24 घंटा ट्यूबवेल चल रहा है। अपने रंगोई नालों पानी पड़ा वो जाके और 2 ईयर में खाली हो जा तो आप लोग कोई जीवन को ढंग पड़ेगा। बे सागे सागे दुकानदार और छोटा व्यापारी आज वेंटिलेटर पर है 95%। कि कई व्यापारी जाकर पूछ लो कि 2014 पहली जो तेरी सेल रोज की 20,000 रुपया बिकती, क्या भाई 21 और 22 होने लगी, तो वो थाने को 21-22 तो छोड़, मेरे तो 8-10 है और 12 पर आ चुकी है। और बेखातर भी तो बीत रहे हैं, क्योंकि जब व्यापारी रात के 9-10 बजे दुकान मंगल करके घर जाए 8-10 हजार की बिक्री हो है, बेखातर वो सुरक्षित महसूस को नहीं हो है भी मैं ठीक ठाक लेके घर पहुंच जाऊंगा कौन पहुंच जाऊं। और भी बहुत सी बात है, चुनाव के दौरान हर गांव में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, आपसे बातें करेंगे। आज समय अभाव है क्योंकि हमें मंडी का डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करनी है, पहले चुनाव करेंगे उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में जिस तरह से जो जो प्रोग्राम होंगे समय जिस तरह से हमारे आगे आएगा हम उस तरह से समय को करते रहेंगे। लेकिन सभी साथियों को इस चुनाव में अपने आप को प्रभावशील समझ के अपना फोन पे बात 8 तारीख के बाद कर सकते हैं, मुलाकात 8 तारीख के बाद कर सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में आपने सिर्फ धड़की बाजी लगा देनी है और एक वोट के पास जाके उसको कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में लाने का काम करना है। इस तरह से बहुत से साथी और भी थे हमारे, तो कह रहे थे कि जरूरी नहीं कि कोई एक आदमी को इस तरह से बहुत सी भरम और भ्रांति ये लोग गिरा रहे थे। लेकिन सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप मुख्य धारा में आके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना सहयोग समर्थन और आशीर्वाद करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि समापन होने के बाद में हम चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में मंडी जाके आम आदमी पार्टी भाई से वोटों की निवेदन करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए
सहयोग समर्थन और आशीर्वाद की अपील करेंगे। और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आगे आपने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया निश्चित पक्षी जो हमारे चुनाव कैंपेनिंग को एक नई मुहिम में मेरी आईडी खोल लो उसमें करूँ लैपटॉप में। सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लैपटॉप में मेरी आईडी खोल के। और दूसरे साथियों की निवेदन ये भी है कि कोई भी साथी जाएगा हाँ जो पेज खोल लो उसमें मेरा उसमें एक्सेस देना है एक आईडी को एक्सेस देना है। लोकतंत्र के अंदर जीरो की गिनती होती है। जिस पार्टी ना वो आपने राजेश बताओ मैं तो लाइव चलाना है उसको उतना ज्यादा मजबूत समझा जाता है उसकी उतनी ज्यादा राजेश ने लिंक भी सेंड करे जिस आईडी है ना अंकित अभी तो हमारी हवा बढ़ेगी और उसको एडमिन बनाना है। इस हवा को बढ़ाने के लिए बरकरार रखने के लिए कोई भी साथी जुड़कर ना जाए। सभी साथी मंडी दुकान हमारे सब साथी मिलकर हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबके लिए प्रेस प्रसाद की व्यवस्था के प्रसाद में लेके जाएंगे सारे। हाँ जी अब सिर्फ प्रेस वालों को प्रेस के और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होने के बाद व्यक्तिगत रूप से करेंगे। लेकिन समय का पूरा ध्यान रखें व्यवस्था बनाने में सहयोग है और व्यवस्था बनाने में सहयोग खास करके